सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, दिल्ली में हुआ एक मुस्लिम लड़की के साथ कुछ ऐसा जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके अगर आपके घर में बेटियां हैं, अगर आप बेटियों के माँ बाप हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आप इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली के किसी इलाके में एक शख्स था जो बे औलाद था। वो हर दर पर गया, दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उसे भी औलाद नसीब कर दे। दिन रात अल्लाह के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, मगर उसने अपनी आंखों के आंसू कभी जाहिर नहीं होने दिए। उसके दिल के अंदर जो तूफान था उसे सिर्फ उसका रब ही जानता था। इस तरह से फिर वक्त गुजरता गया और फिर आखिरकार उसकी दुआई रंग लाई। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी अता कर दी, मगर साथ ही उस पर गमों का पहाड़ भी टूट पड़ा था। बेटी को पैदा करते ही उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। यह देखकर वो शख्स अपना सर पकड़कर बैठ गया और दारो कतार रोने लगा। खैर, इसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और फिर बेटी को देखकर उस शख्स ने कहा कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी दुनिया की रोशनी है। इसके बाद बाप ने दिन रात मेहनत की, मगर अपनी बेटी को हर तरह की खुशी दी। और यही नहीं, अपनी इस बेटी की खुशी के लिए उसने दूसरी शादी भी नहीं की। फिर वक्त के साथ साथ बेटी जवान हो गई। एक दिन बेटी ने कहा कि अब्बू जान मुझे मोबाइल ला कर दो, मेरी सारी सहेलियों के पास में मोबाइल है। बाप ने अपनी बेटी की मासूम आंखों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी भले ही मैं गरीब हूँ, लोग मुझे गरीब समझते हैं, लेकिन तेरी हर ख्वाहिश मेरे लिए एक हुक्म है। क्योंकि तू मेरी दुनिया है, मैं तुझे मोबाइल भी जरूर ला कर दूंगा। मगर साथ ही बाप के अंदर की दुनिया हिलकर रह गई थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी जेब खाली है, उसके पास में पैसा नहीं है। मगर बेटी की खुशी के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। दोस्तों, फिर अगली रोज सुबह का वक्त था। मजदूर सड़क के किनारे एक कतार में बैठे हुए काम का इंतजार कर रहे थे। उन्हीं के बीच में एक बूढ़ा शख्स भी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र का बोझ, उसकी झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों से सब कुछ जाहिर हो रहा था और उसकी आंखों में बरसों की थकान का गम था। वो सर्दी में कम कपाता हुआ उम्मीद के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कि शायद कोई उसे भी काम पर ले जाएगा। मगर उसके आसपास में जो मजदूर बैठे हुए थे वो उसे देखकर हंस रहे थे और तंज के तीर चला रहे थे। इतने में एक मजदूर हंसता हुआ बोला, अरे ओ बाबा, तेरे तो हाथ कांप रहे हैं, तू औजार कैसे पकड़ेगा? तुझसे तो एक ईंट भी नहीं उठाई जाएगी। इतने में दूसरा बोला, बाबा लगता है कि तेरा तो वक्त खत्म हो चुका है। बूढ़े शख्स ने उनकी यह बातें सुनकर धीमी आवाज में और दर्द भरे लहजे में जवाब दिया कि हाँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी कमर भी झुक चुकी है और मेरी ताकत भी खत्म हो चुकी है, मगर मेरा दिल अभी जिंदा है और मेरा दिल मुझसे कहता है कि जब तक मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती मुझे आराम करने का हक बिल्कुल नहीं है। इसके बाद बूढ़े शख्स ने अपनी नम आंखों से सबकी तरफ देखा और कहा कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बैठा हूँ। मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि अब्बा जान मुझे किताबों के साथ साथ एक मोबाइल भी चाहिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई में आसानी महसूस कर सकूं। अब मैं अपनी बेटी को कैसे कह देता कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं तुझे मोबाइल लाकर नहीं दे सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी और मैं आज भी अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सब खामोश हो गई। इतने में एक मजदूर ने कहा कि बाबा जी हमें माफ कर दो, हम समझ ना सके कि आपके इन कांपते हाथों के पीछे क्या मजबूरी है। ये कांपते हाथ सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि एक बेटी के ख्वाब पूरे करने के लिए कांप रहे हैं, एक बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कांप रहे हैं। बाबा जी आपने हमें सिखा दिया कि एक बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है। अब हम भी आपके इस सफर में साथ देंगे। दोस्तों, इसके बाद बूढ़े बाप ने अगले एक महीने तक दिन रात मेहनत मजदूरी की। कभी किसी की ईंटें उठाई, कभी किसी का बोझ उठाया तो कभी किसी के खेतों में पानी दिया। उसकी सफेद दाढ़ी धूल और मिट्टी से दागदार हो चुकी थी, उसके कंधे झुके हुए थे, कमर टेढ़ी हो चुकी थी, मगर उसका दिल एक ही बात कहता था कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। काम खत्म करके जब वो अपने घर पहुंचता तो थकान से बेहाल हो जाता, मगर जब वो अपनी बेटी को देखता तो उसकी पूरी थकान खत्म हो जाती। बस फिर ऐसे ही करते करते महीना गुजर गया। इसके हाथों में अब वो पैसे थे जो बेटी के मोबाइल के लिए जमा किए थे। आज बाप ने अपने कपड़े साफ किए और बाजार जाकर एक मोबाइल खरीद लिया और लाकर अपनी बेटी के हाथ में रख दिया।
आज उसकी आंखों में आंसू थे और कह रहा था कि बेटी, यह तेरा सपना था जिसके लिए मेरी सफ़ेद दाढ़ी मिट्टी में घसीटती रही। यह तेरे लिए मेरी मोहब्बत का एक तोहफा है, ये लो और इसे कबूल करो। यह देखकर बेटी खुशी से उछल पड़ी और अपने बाप से लिपट गई। इसके बाद बाप जब भी अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देखता तो अपने दिल में एक अलग ही तरह का सुकून महसूस करता। अब बूढ़ा बाप ये नहीं जानता था कि यह मोबाइल उसकी बेटी के लिए तरक्की का जरिया नहीं बल्कि उसकी तबाही का दरवाजा बन जाएगा। अब जब बेटी के हाथ में मोबाइल आ गया तो इसके साथ ही वो इंटरनेट की दुनिया के साथ भी जुड़ गई। अब वो हर वक्त मोबाइल पर अपना वक्त गुजारने लगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपना वक्त बर्बाद करने लगी। अब धीरे धीरे यह भी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करने लगी। कुछ ही दिनों में इसके वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स भी आने शुरू हो गई। एक दिन एक लड़के ने इसकी वीडियो पर कमेंट किया कि आप कितनी प्यारी हो, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है। यह कमेंट बेटी के लिए एक अजीब सी खुशी दे गया। अब वो बार बार उस कमेंट्स को पढ़ रही थी और खुशी हो रही थी। यह कमेंट बेटी के दिल को एक अजीब सी खुशी दे गया। अब वो बार बार उस कमेंट को पढ़ रही थी और खुश हो रही थी और फिर उसने इस कमेंट का जवाब देना भी शुरू कर दिया। लड़का कहने लगा कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम जैसी लड़की को तो अगर शहजादी भी कहा जाए तो कम है। लड़की इन तारीफों के जाल में फंसती चली गई। फिर आखिरकार लड़के ने इससे नंबर भी मांग लिए। लड़की ने पहले तो इनकार किया लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसे अपने नंबर दे दिए। इसके बाद शुरू में दोनों की हंसी मजाक सिर्फ मैसेज तक ही थी, लेकिन फिर यह मैसेज जल्दी ही कॉल में बदल गई। अब लड़की उस लड़के से बात करते हुए घंटों गुजार देती थी, पूरा दिन उस लड़के से बात करती रहती। लड़का कहता कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर लड़की की जान में जान आ जाती, वो खुश हो जाती क्योंकि वो इस मोहब्बत को हकीकी समझ बैठी थी। फिर बात करते करते एक दिन लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर पहले तो लड़की ने मना कर दिया, लेकिन फिर ना चाहते हुए भी उसने हाँ कर दी। इस तरह से फिर मोहब्बत का यह बहाना उसे एक दिन होटल के कमरे तक भी ले गया। अब होटल में लड़के ने चुपके से लड़की की वीडियो बना ली और फिर वो लड़की को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगा। उसने लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लड़की पहले खुद को इस्लाम की शहजादी कहती थी, लेकिन अब वो एक खिलौने की तरह इस्तेमाल होने लगी थी। वो लड़की जो एक बाप का गरूर थी, एक बाप की कुर्बानियों का ख्वाब थी, आज वो अपने किरदार से बाप को तोड़ती जा रही थी। इधर बेचारा बूढ़ा बाप इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी बेटी जिस मोबाइल को अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, वो मोबाइल उसकी बेटी को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करके बेटी के ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रहा था, जबकि बेटी मोबाइल पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। इधर लड़के ने लड़की की वीडियो अपने एक दोस्त को भेज दी थी, फिर उसने अपने एक दोस्त को भेज दी थी। ऐसे करते करते लड़की की वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक दिन मोहल्ले के किसी शख्स ने बूढ़े बाप से कहा कि बाबा जी, आपकी बेटी की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आपकी बेटी की ये गंदी वीडियो नेट पर खूब मशहूर हो रही है। लोग आपकी बेटी को लेकर गंदी गंदी बातें कर रही हैं। यह सुनकर बूढ़े बाप के कदम लड़खड़ा गए। बूढ़े बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि यह कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो एक बहुत नेक थी, वो तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी थी, फिर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन फिर बूढ़े बाप ने वो वीडियो देखी तो कलेजा फटकर रह गया। बूढ़े बाप का दिल टूट कर रह गया। वो जिस बेटी को अपनी दुआओं का समर समझता था, वो आज उसके लिए बदनामी का सबब बन चुकी थी। आज वो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुकी थी। फिर आखिरकार बूढ़ा बाप यह कहता वह हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया कि अल्लाह मेरी बेटी को कभी माफ मत करना, इसे इबरत का निशान बना देना। इतना कहकर बाप हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया और ऐसी जगह पर पहुंच गया कि फिर कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। दोस्तों, अब आप आगे सुनिए कि बेटी का क्या अंजाम हुआ। बाप की मौत के बाद बेटी को एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। पहले तो वो समझ ना सकी कि उसके साथ में यह क्या हो रहा है, मगर फिर जल्दी उसे एक बीमारी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्म नमूदार होने लगे। उन जख्मों से न सिर्फ उसे शदीद दर्द होता, बल्कि जख्म के अंदर पीप भी पड़ गई थी। उनमें कीड़े भी पैदा होने लगे थे। वो कीड़े हर गुजरते दिन के साथ में बढ़ते चले गई। अब यह लड़की हर वक्त दर्द से कहराती रहती। एक वक्त था जब इसकी खूबसूरती इसकी पहचान थी। लोग इसके हुस्न की तारीफ करते करते ना थकते थे, मगर आज वही चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। अब आईने में देखना भी उसके लिए एक अजियत बन चुका था। उसके खूबसूरत बाल अब झटकर जमीन पर गिरने लगे थे। अपने हुस्न पर नाज करने वाली लड़की को अब एहसास हो गया था कि हुस्न एक आरजी है और वालिदैन की मोहब्बत असल दौलत है। इसलिए अब वो रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, यह सब मेरे गुनाहों का नतीजा है। मैंने अपनी बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया, इसलिए आज मेरे लिए मेरा हुस्न अजाब बन गया है। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि यह सब कुछ किसी आम बीमारी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उसके बाप की बद्दुआ का असर है।
दोस्तों याद रखें, यह सिर्फ इस लड़की का ही अंजाम नहीं है, बल्कि आज यह उन तमाम लड़कियों के लिए एक सबक है जो मोबाइल चला रही हैं। खुदारा मोबाइल चलाएं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और माँ बाप से भी ये गुजारिश है कि वो अपनी कुंवारी बेटियों को हरगिज मोबाइल ना दें, और अगर कभी दे भी दें तो आप उन पर नजर रखें कि वो मोबाइल में क्या कर रही हैं, क्या देख रही हैं, वरना आपकी बेटी अपनी जिंदगी के साथ साथ आपको भी तबाह और बर्बाद करके रख देगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम इस्लामिक बहनों को नेक बनाए और अच्छे और बुरे को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।